जब ट्रांसजेंडर को लेकर बात आती है तो काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कि उनको मुश्किल लगता है उनके बारे में लिखना। हमेशा लोग यही सोचते हैं कि शायद हम इनके बारे में लिखेंगे तो ये पता नहीं श्राप नहीं दे जी जी है ना जी तो इनकी बात सच हो जाए तो करेंगे नहीं जी तो इनके बारे में अगर लिखेंगे तो कम से कम समाज में एक अवेयरनेस आएगी होना चाहिए। इनको कोई ये नहीं कि हाँ जी हमारे साथ मत बैठो दूर बैठो, नहीं ये बच्चा ट्रांसजेंडर है हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। हाँ देखो 9 महीने एक लड़के को भी पेट में रखती है, लड़की को भी पेट में रखती है और ट्रांसजेंडर भी एक पेट में 9 महीने ही रहता है। चिड़ा छक्का इतना कुछ कहते हैं पर मैं कहती हूँ इनको मंगलामुखी पुकार और बहुत से पर्यटक यहाँ पे आए, कश्मीर को एक अच्छा माहौल मिले और हमारे कश्मीर के लोग तरक्की करें और उसी में और ज्यादा लिखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम 90.8 रेडियो राब्ता से मैं हूं आपके साथ आरजे महक एंड अभी जो है आप मुझे देख रहे हैं ऑन रेडियो राब्ता 90.8 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। एंड जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जनाब कि जब भी आपसे यहाँ पे डिजिटली मुलाकात होती है तो कोई ना कोई खास मेहमान हमारे स्टूडियो में जरूर आया होता है। हमारे पास आज हमारे स्टूडियो में आई है डॉक्टर मुक्ति शर्मा जो की एक लेखिका है और 3 बुक्स की ऑथर है एंड ट्रांसजेंडर पे इन्होंने काम किया हुआ है और इनके जो आर्टिकल्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश भी हुए हैं। सो चलिए इनका इस्तेमाल करते हैं हम अपने शो पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम वेलकम टू रेडियो राब्ता 90.8 एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। धन्यवाद। पहले तो मैं रेडियो राब्ता का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने का। सो मैम सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको लिखने का शौक कब हुआ और कब से आप लिख रहे हैं? मैं जब आई थिंक छोटी ही ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी जी। तो घर पे कुछ ऐसी सिचुएशंस होगी। मेरे दादाजी जैलदार थे जी। तो वो क्या कहते हैं ना वो जा रहे थे घोड़े पे तो आगे अचानक शेर आ गया जी। उन्होंने शेर को बड़ी जोर से दहाड़ मारी। अच्छा। तो उनके वोकल जो है एकदम से वो हो गए बंद हो गए। अच्छा। तो वो घर आए तो चारपाई पे पड़ गए। जी। तो जब चारपाई पे पड़ गए तो हम उनसे पहले ही थोड़े दिन पहले ये एक वाकया हुआ था। तो अब दादाजी के साथ ये वाकया हुआ कि शेर आ गया दहाड़ मारी चारपाई पे पड़ गए। तो अब हम लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है कि किन्नरों का श्राप फलीभूत हो रहा है। जी। तो इस चीज से हम लोग अंदर ही अंदर दुखी हो रहे थे कि पता नहीं शायद उन्होंने श्राप दिया है उसी के कारण। तो वो चीज जो थी मेरे दिमाग में चल रही थी। तो फिर मैंने हमारे घर भाई ने जन्म लिया। हम 3 बहनें हैं जी। तो 3 बहनों के बाद जब भाई हुआ तो किन्नर तब आए जब लेने के लिए। तो मैं सबसे पहले मैंने कहा नहीं इन्होंने जितने भी पैसे मांगे हैं इनको दे दें क्योंकि हम वो चीज़ देख चुके थे। अब जो इंसान जो चीज़ भूख चुका होता है उस चीज़ को वो दोबारा दोहरा नहीं सकता जी। तो वो चीज़ वो दिमाग में एकदम से बैठी हुई थी। तो उन चीज़ों को फिर मैं जब बड़ी हुई ग्रेजुएशन की मैंने तो मैं जब कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ पे गई वाराणसी में तो गाड़ी से आ रही थी ट्रेन में तो किन्नर लोग बधाई ट्रेन में आ जाते हैं मांगने के लिए। तो जैसे वो आए मांगने के लिए तो लड़के ना उनको छेड़खानी करने लगे मजाक पे आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ ये करो ऐसे आओ। तो वो बेचारे बड़े परेशान हो गए। तो वो चीज जो थी वो पहले तो वो चीज चल ही रही थी किन्नरों के बारे में दिमाग में। अब ये चीज देख ली तो कुछ ज्यादा हो गया। तो जो कश्मीर में जो सिचुएशंस है हमारे यहाँ पे ये एकदम से अलग है जी। बाहर अलग है। बाहर जो है आश्रम में ये लोग चले जाते हैं जी। पर कश्मीर में ये है कि फैमिली का सपोर्ट मिलता है फैमिली के साथ ही रहते हैं। हाँ जो काफी आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं होगी तो वो किसी के घर काम कर लेंगे जी। अदरवाइज फैमिली में ही रहते हैं। बाहर तो ये है कि आश्रम वाले खुद ही ले जाते हैं कि ये बच्चा हमारा है ये हम ले जाएंगे जी। तो बस इसी के चलते जो है हुआ तो मैं लिखना शुरू कर दिया जी। तो किन्नरों के प्रति मैंने उपन्यास लिखा तो जो अब काफी चर्चित है। लगभग 20 बच्चे जो है उस पे PhD MPhil कर रहे हैं। 2 बच्चों ने लघु शोध कर लिए हैं। सो जो ट्रांसजेंडर्स पे आपने बुक लिखी है जो काफी हम देख रहे हैं कि काफी चर्चा में है तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ वही उसी के कैरेक्टर के बारे में जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसमें एक लड़के की कहानी है जो कश्मीर में ही रह रहा है। तो काफी सारी उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो उसके पिताजी जो थे वो क्या कहते ये
का अच्छा नहीं था, उनके घर की हालात, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसको किसी के घर काम करना पड़ा। ओके। वहाँ पे उसको दिन रात ताने सुनने पड़ते जी। थे। कभी कोई कप टूट जाता है, वो तब भी उसको बेइज्जती करते थे। जी। जब भी कुछ होता था वो सारी जिम्मेवारी उसी पे डालते थे कि तूने ही नुकसान किया। जी। वो अंदर से घुटता रहता था। फिर उसके बाद मैंने हिना की एक कहानी ली है जिसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि वो लड़की को सब जो है वो शापित मानते थे। ओके। फिर उसके बावजूद वो उसने अपना समाज में इतना अच्छा रुतबा बनाया, बाहर जाके बहुत बड़ी डॉक्टर बनी, जी। आज बहुत बड़ी डॉक्टर है। जी। तो तब जो लोग उनसे नफरत करते थे हाँ। आज वो सब उनके पैरों पड़ रहे हैं हाँ। कि सारे कह रहे नहीं हमारे बच्चे को देखो, जबकि हाँ। वो इस चीज को हाथ नहीं लगाने देते कि नहीं ये श्रापित है। तो अब तो वो अच्छे ढंग से उनको कर रहे हैं, नहीं जी हम मेरे बच्चे को करो, हम इनका इलाज करो, उनका इलाज जी। करो। तो उसने कभी ये सोचा भी नहीं और वो कर रही है। जी। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये इन लोगों के अंदर इतनी संवेदना है, कहते हैं ना भावनाएं हैं, तो अगर ये सोसाइटी के लिए इतना कर रहे हैं तो सोसाइटी वाले क्यों नहीं इनके लिए कुछ कर रहे, है ना। तो ऑफ कोर्स हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा भी फर्ज है हम जी, लोगों के लिए बिल्कुल। कुछ करें, ताकि एटलीस्ट अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उनको प्यार तो दे सकते हैं, वो सबसे उनको इज्जत दे सकते हैं, वो प्यार दे सकते हैं ताकि वो समाज में सिर उठा के जी जी। सके। इज्जत तो सबका ही हाँ, हक होता है। सबका हक है। जी। अच्छा काम की तलाश है, काम दे जी। दो ताकि वो अपना जो है जीवन यापन जो है अच्छे ढंग से कर सके, जी, किसी के ऊपर absolutely। डिपेंड नहीं रहे। Absolutely right। ये सबसे बड़ी बात है। जी। यही उपन्यास लिखने का मेरा यही मकसद सो था। आप मुझे ये बताइए अभी कि देयर आर डिफरेंट राइटर्स और बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे कश्मीर में। तो जब ट्रांसजेंडर को लेकर बात आती है तो काफी सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कि उनको मुश्किल लगता है उनके बारे में लिखना, या फिर कभी कभी डर जाते हैं कि हम इनके बारे में क्या लिखें। तो आपको कैसे अंदाजा हुआ, आपने मतलब कैसे लिख लिया ये, और आपको कितनी मुश्किल लगा ये लिखना इनके बारे में? हमेशा लोग यही सोचते हैं कि शायद हम इनके बारे में लिखेंगे तो ये पता नहीं श्राप नहीं दे जी रहे, जी है ना। जी। तो इनकी बात सच हो जाती है। हाँ, absolutely। सच हो जाती है। तो वो चीज को हमें छोड़ना है, इस Okay। मानसिकता को हमें निकालना है दिमाग से कि ये भी इंसान है, ठीक है ना। तो इनको अगर हम इंसान समझें, कोई तो वो खुशी से अपने नहीं सोचता कि माँ के पेट से निकलता कि मैं ट्रांसजेंडर पैदा हो जी, जाऊं, absolutely। ठीक है। तो ये इसीलिए हमें अगर इनको प्यार देंगे या इनके बारे में सोचेंगे तो कुछ करेंगे तो डरेंगे नहीं। जी। तो इनके बारे में अगर लिखेंगे तो कम से कम समाज में एक अवेयरनेस आएगी, जी। लोगों को पता चलेगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि स्कूलों में अगर इनके साथ कहीं भेदभाव हो रहा है तो उस चीज पे भी एक इनको अलग से प्यार मिलना चाहिए। Of course। इनको कोई ये नहीं कि हाँ जी हमारे साथ मत बैठो, दूर बैठो, नहीं ये बच्चा ट्रांसजेंडर है हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। माँ देखो 9 महीने एक लड़के को भी पेट में रखती है, लड़की को भी पेट में रखती है, और ट्रांसजेंडर भी पेट में 9 महीने ही रहता है। वो तो अलग नहीं है कि वो 2 महीने रहेगा जो वो 1 महीने रहेगा। तो इसीलिए अगर हम इनके बारे में सोचेंगे, इनके लिए कुछ करेंगे तो मुझे लगता है ये तो पुण्य का एक काम है, जी सही है ना। तो हम लोगों के पास सब कुछ होता है, गाड़ी है, बंगला है, हर चीज दी है भगवान ने हमें, तो फिर भी हम लोग कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। जी। इनके पास तो कुछ भी नहीं होने के बावजूद फिर भी ये सरवाइव करते हैं, चाहे अपने गले का इस्तेमाल करें, चाहे ये अपनी कलम का इस्तेमाल करें, चाहे ये अपने परिवार को अच्छे ढंग से ये कुछ मुकाम पे पहुंचाए या अपने आप को मुकाम पे पहुंचाए। इनकी लड़ाई जो है ये अपनी लड़ाई इसमें लड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, जब तक ये खुद खड़े नहीं होंगे, जब तक ये समाज में ये चीज नहीं बताएंगे कि हमें क्या दुख तकलीफ है, हम किन तकलीफों से गुजर रहे हैं, तब तक समाज इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर ये बताएंगे हाँ हम कलमकारों का फर्ज है, हम लिख रहे हैं, हम किस लिए लिख रहे हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि इनको सही मुकाम मिल पाए, जिस चीज की इनको जरूरत है वो चीज इनको मिल पाए। सो एज अ सोसाइटी आपको क्या लगता है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? वो तो है कि हमें इनको प्यार से समझाना होगा, अपनापन दिखाना होगा, अच्छे ढंग से इनके साथ बात करनी होगी, इनके साथ मिलके रहना होगा, ताकि इनको ये ना लगे कि हम अलग हैं, हम अलग हैं। क्योंकि हम इनको शुरू से ही बता देते, ये भेदभाव करना शुरू हो जाते हैं, नहीं आप ट्रांसजेंडर हो, कोई जरूरत नहीं, आपको काम नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको तो आएगा नहीं, आप छक्का हो, है ना। कितने नामों से पुकारते हैं, हिजड़ा, छक्का, कितना कुछ कहते हैं। पर मैं कहती हूँ इनको मंगलामुखी पुकारें, इनको मंगलामुखी नाम दें ताकि ये समाज में इज्जत से जी सके।
तो आप मुझे ये बताइए कि आप ज्यादातर किन टॉपिक्स पे लिखना प्रेफर करती हैं? मैं जैसे कि खुद एक नारी हूँ तो जी। मैं नारी पे ही लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जी। जैसे मेरा अभी और डिफरेंट टॉपिक सोसाइटी में Of लिखे course, of course. जैसे अभी मेरी थोड़े दिन पहले कहा हमारी सोसाइटी में आजकल हो रहा है, हम्म, तो फिर मेरी एक कहानी है काफ़ी चर्चित रही, करवा चौथ। ओके। करवा चौथ का एक व्रत होता है, एक औरत अपने जी। पति की लंबी आयु जी। के लिए रखती है। जी। एक मेरी कहानी थी समर्पण। मेरी एक कहानी है बलि का बकरा नहीं बनूंगी। ठीक है। कश्मीर की ही एक लड़की की कहानी है जो काफ़ी कुछ सहन करती है, तो उसके बावजूद उसे काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो अलग अलग विषयों पे मैं लिखती जी। रहती हूँ। सो एज यू सेड कि आप वुमेन्स के हाँ, रिलेटेड ज्यादा लिखती women। हैं। सो बीइंग ए वुमेन और बीइंग ए गर्ल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि तो आप के हिसाब से कितना इम्प्लीमेंट करते हैं हम औरत को लेकर के, वो कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है? जैसा कि आप जानते ही हैं कि वुमेन हमेशा जो है कटघरे में खड़ी रहती जी। है ना। जी। तो कभी भी कोई बात होती है तो एज ए वुमेन हमें काफ़ी सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है ना। जी। रात को नहीं बाहर निकलना, जी। सोसाइटी में ज़्यादा नहीं बोलना, आप Okay. ये नहीं कर सकती हो, आप वो नहीं कर सकती, बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हमारे लिए होती हैं। पर धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि सोसाइटी में भी चेंज आ रहा है। जी। चेंज आ रहा है। चेंज तभी आएगा जब वुमेन जो है अपने पैरों पे खड़ी होगी, जब वो जी। सक्षम बनेगी। सक्षम बनने के बावजूद भी आज तक उन्हें अपना सही मुकाम नहीं हासिल कर पाई है। जी। टुकड़ों में उसी को काट के रखा जाता है, जी। है ना। जी। तंदूर में ललदत ही रही, जी। है ना। जी, अपने आप absolutely. को किया, जी। तो वो क्या है, वो जी। यही है ना कि औरत का जो है वजूद जो है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हमें औरत को अपना वजूद हासिल करना है तो हमें जो है अपने अंदर एक चेतना लानी पड़ेगी, क्रांति लानी पड़ेगी। जी। हमें जो है हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जी। तब ही हम समाज में अपनी छवि बना सकते हैं। सो मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे आप अब ये बताइए कि आप राइटर रह चुकी हैं एंड यू आर अ टीचर योरसेल्फ। सो आप मुझे ये बताइए कि इंस्पिरेशन कौन रहा आपकी, क्योंकि हमेशा एक लड़के से जब पूछा जाता है ना, सो एक डायलॉग आता है कि हर आदमी के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। सो एक औरत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? मेरे मामले में ये सारा बिल्कुल उल्टा है। हाँ। हमेशा कहते हैं कि एक औरत के कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ जी। होता है, पर मैं कहूँगी एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। जी। मुझे यहाँ तक पहुँचाया उसमें मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे, अगर वो मुझे यहाँ तक इंस्पायर नहीं करते तो मैं शायद यहाँ इस मुकाम तक नहीं पहुँचती, और जी। वो हर कदम पे मेरे साथ रहे। जी। जब मैं पढ़ रही थी, पहले शादी जब मेरी हुई थी तब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किया था, तो एमए किया, उसके बाद मैंने बीएड किया, एमफिल किया, देन पीएचडी किया, तो और राइटर बनी। यहाँ तक आज इंटरनेशनल लेवल पर मुझे लोग जानते हैं। जी। तो ये सब उनकी बदौलत है। जी। तो सबसे बड़ा और सबसे बड़ी बात ये कहूँगी, मेरी फैमिली का सपोर्ट है जी। उसमें, और मेरे फादर इन लॉ का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया। ओके। सो मैम, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर में आप किस मौजू पे लिखना चाहती हैं, या फिर कुछ डिफरेंट अगर आप करना चाहती हैं तो वो हमें बताएं। फ्यूचर्स में मेरे यही गोल है कि मैं अच्छा पढूं और अच्छी लेखिका बनूं, अच्छा लिखूं, जो समाज की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको तोड़ने का प्रयास करूं और अपनी कलम में लाऊं, ताकि ये इतिहास बन सके कि लोगों को ये पता चल सके, और कश्मीर के बारे में अच्छा हमेशा से मेरा, अभी थोड़े दिन पहले जो है कश्मीर पे मैंने आर्टिकल लिखा था, कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है, तो काफी वो हिट हुआ, लोगों ने पढ़ा, तो उसमें मैंने पूरा G20 का जिक्र किया, और कश्मीर कैसे हमारे कश्मीर में बदलाव आ रहा है। जी। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ ये बदलाव आए, हमारा कश्मीर तरक्की करे, जो धरती का स्वर्ग है वो स्वर्ग बना रहे, और बहुत से पर्यटक यहाँ पे आए, कश्मीर को एक अच्छा माहौल मिले, और हमारे कश्मीर के लोग तरक्की करें, और उसी में मैं और ज्यादा लिखना चाहती हूँ कश्मीर के बारे में। सो मैम, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। सो आखिर में आपसे मैं एक मैसेज चाहती हूँ हमारे यूथ के लिए। यूथ के लिए यही मैसेज है कि आप लोग बिना किसी डर के अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और कामयाब बनो। बाकी जो है, कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, तो जब आप मेहनत करोगे तो आप हमेशा सफल रहोगे। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. So this was Dr. Mukti Sharma with us today. So see you next time ऐसी किसी amazing personality के साथ. Till then, this is Mac Fork now signing off. Fi Amanullah.